Hello friends, welcome to my own channel Smita Classes. Today we will be dealing with the 13th chapter of science book of standard 3. It is the science book. The name of the science book is Startup Science and it is the 13th chapter. The name of the chapter is Air and Water. We will start reading the chapter. Here, air. Have you ever wondered what makes your kite fly in the sky? Yes, it is air. It is all around us, but we cannot see it. We can feel air only when it moves. Moving air is called wind. Gently moving wind is called breeze, while fast moving wind is called storm. Air is actually a mixture of gases. Therefore, it shows all the properties of a gas. It fills all the space available to it. हवा, हाँ, एयर मतलब हवा. क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जो पतंग है वह आकाश में कैसे उड़ती रहती है? हाँ, वह हवा के कारण उड़ती है. हवा हमारे चारों तरफ है पर हम उसे देख नहीं सकते. हम लोग हवा को सिर्फ महसूस कर सकते हैं जब वह बहती है. हवा जब बहती है, ठीक है. बहती हुई हवा को क्या कहते हैं? विंड कहते हैं. मूविंग एयर को, बहती हुई हवा को विंड कहते हैं. और जो हल्के हल्के मंद मंद भाव से हवा बह रही है तो उसे क्या कहेंगे? ब्रीज कहेंगे. और जो हवा बहुत तेज़ी से बह रही है तूफान के समय, हाँ, बहुत स्पीड से बह रही है जो हवा, तो उसे स्टॉर्म कहेंगे, तूफान कहेंगे. ठीक है. एयर क्या है? एयर में एक्चुअली बहुत तरह के गैसेस मिक्स्ड होके है, इसीलिए वो सारे गैसेस का ही प्रॉपर्टी शो करता है. गैसेस जिस तरह से बिहेव करती है एयर भी वैसे ही बिहेव करता है. और एयर इट फिल्स ऑल द स्पेस अवेलेबल टू इट. एयर को आप जहाँ रखेंगे, एक रूम में अगर एयर भरेंगे, एयर भरा हो तो वो रूम के सारे कोनों में भर जाएगी. एक छोटे से बॉक्स में होगा तो बॉक्स में पूरा भर जाएगी. यानी उसको जितना स्पेस मिलेगा वो पूरे स्पेस को कवर कर लेती है. ठीक है. अब आते हैं आगे. Ingredients of air. Air is a mixture of gases. It contains gases like oxygen which we breathe in and carbon dioxide which we breathe out. It also contains water vapor. Apart from this, air contains dust and germs. Take out a bottle of cold water from refrigerator and put it on a table for some time. Soon you will see tiny drops of water on the outer side of the bottle. These water drops are the condensed water vapor present in the air. Uses of air. Air provides the gas that living things need for breathing. For example, animals take in oxygen and plants take in carbon dioxide from the air. Living things also release the waste gas into air. Wind helps to move sailboats and windmills. Air also helps birds to fly in the sky. It helps in the movement of aeroplanes, helicopters, gliders, and flying kites. Air also dries our clothes faster. Cool air makes us comfortable during summer. ठीक है. तो क्या है एयर में? इंग्रेडिएंट्स क्या है? एयर में कौन कौन सी सामग्री है? एयर एक गैसेस का मिक्सचर है. ठीक है. उसमें कैसे गैसेस है? ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, वाटर वेपर भी है, नमी भी है ना, मॉइस्चर, वाटर वेपर भी है. इसके अलावा धूल, डस्ट जो है, धूल और जर्म्स भी है, कीटाणु भी है. ठीक है. तो ऑक्सीजन गैस को हम लोग सांस लेते हैं, जानवर सांस लेते हैं, और प्लांट्स कौन सा गैस को सांस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सांस लेते हैं. ठीक है. अब है कि एक बॉटल आप निकालते हैं, पानी का बॉटल जिसे फ्रिज में आपने रखा हुआ है, उसे निकाल के कुछ समय के लिए बाहर डाइनिंग टेबल पे अगर आप छोड़ देंगे या कहीं भी छोड़ देंगे तो कुछ समय के बाद बॉटल के बाहर आप टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर दिखाई देगा. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हवा में भी वाटर वेपर प्रेजेंट है, हाँ, मॉइस्चर प्रेजेंट है. तो वो बॉटल से जाके जब टकराती है तो चूँकि बॉटल ठंडी है तो वो कंडेंस हो जाती है, मतलब वो भाप से पानी के रूप में बदल जाती है. ठीक है. अब एयर के उपयोग क्या है? यूजेस ऑफ एयर क्या क्या है? एयर वह गैस देती है जो हम लोगों को सांस लेने के लिए ज़रूरत होती है. जैसे कि हम लोगों को, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स को ऑक्सीजन देती है गैस, हाँ. और प्लांट्स क्या लेते हैं? प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं हवा से. ठीक है. अपना खाना बनाने के लिए प्लांट्स क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं. इसी तरह लिविंग थिंग्स ऑल्सो रिलीज द वेस्ट गैस इनटू एयर. ठीक है. हम लोग ऑक्सीजन गैस को लेते हैं सांस, और बाहर कौन सी गैस को छोड़ देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. उसी तरह प्लांट्स जब खाना बना रहे होते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं. ऑल्दो जब प्लांट्स सांस ले रहे हैं, एक्चुअली वो दोनों काम भी करते रहते हैं. और तो जब प्लांट्स सांस ले रहे हैं तो वो ऑक्सीजन गैस को लेते हैं और उस वक्त वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं. ठीक है. जिसको कि वो खाना बनाने में यूज़ करते हैं प्लांट्स. तो सब तरीके से सारा गैसेस यूज़ हो रहा है. ठीक है. अब है जब हवा चलती है, हल्की हल्की हवा जो बह रही है, बहती हुई हवा क्या करती है? जो समुद्र में बोट्स
नाव जो बह रहे हैं, नाव जा रहे हैं जो समुद्र में, उसमें जो एक बड़ा सा कपड़ा लगा रहता है जिसको सेल बोलते हैं, तो वो हवा उसको धक्का देती है उस कपड़े को, ताकि बोट आगे बढ़े, ठीक है, सेल बोट्स को। इसी तरह विंड मिल, आप सबने देखा होगा विंड मिल, समुद्र कोस्ट पे ज़्यादा होता है लगा हुआ, तो विंड मिल के जो पंखे होते हैं, है ना, उन्हें चलाने में बहती हुई हवा की मदद करती है, ठीक है, बहती हुई हवा के कारण वह चलते हैं। इसी तरह आकाश में चिड़ियाँ उड़ती हैं, तो उनको भी उड़ने में कौन मदद करता है? हवा मदद करती है, ठीक है। इसी तरह एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, ग्लाइडर या पतंग उड़ाने में भी हवा की ज़रूरत पड़ती है। हवा से हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। जब हवा चल रही होती है ना, मतलब अगर बारिश वाली हवा नहीं, नॉर्मल सूखी हवा चल रही होगी तो हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। और जब ठंडी हवा आती है, तो गर्मी के दिनों में अगर ठंडी हवा आ रही है, बारिश हुई, थोड़ी ठंडी हवा आएगी, तो हमें बड़ा ही आरामदायक लगता है, कंफर्टेबल लगता है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे वाटर के बारे में। Water is the most abundant substance on planet Earth. It covers about 3/4 of the Earth's surface. All living things need water to survive. We use it for various purposes like drinking, bathing, cleaning, etc. Water is present in all the three forms in nature, as ice on mountains, as water in rivers, oceans, seas, lakes, etc. and as water vapor in air. वाटर, पानी, ठीक है। सबसे ज़्यादा कोई चीज़ हमारे पृथ्वी पे है तो वह क्या है? पानी ही है। मोस्ट एबंडेंट माने सबसे ज़्यादा मात्रा में पानी है हमारे ग्रह पृथ्वी पर। हमारे पृथ्वी के सतह का, हमारे पृथ्वी के सरफेस का 3/4 भाग, 3/4 भाग पानी से ही भरा हुआ है। अगर पृथ्वी के टोटल सरफेस को हम 4 भागों में बांटेंगे तो उसका 3 भाग पानी से भरा हुआ है, और जो 1 भाग है वह लैंड है, ठीक है। जितने भी लिविंग थिंग्स है, जीवित प्राणी है, सबको पानी की ज़रूरत होती है जीवित रहने के लिए, ठीक है। हम लोग पानी को अलग अलग कामों के लिए यूज़ करते हैं, जैसे पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए, सफाई करने के लिए, ठीक है। अब हमारे जो नेचर में, हमारे प्रकृति में, आसपास की प्रकृति में वाटर तीनों फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, 3 अलग अलग रूप में प्रेजेंट रहता है। जैसे पहाड़ों पर आइस के रूप में, और रिवर्स में, ओशंस में, है ना, नदियों में और महासागरों में पानी के रूप में, समुद्र, पोखरी, ये सब में पानी के रूप में, और हवा में वाटर वेपर के रूप में, ठीक है। तो सॉलिड फॉर्म में पहाड़ों पे आइस के रूप में, लिक्विड फॉर्म पानी कहाँ पे? नदी में, तालाब में, समुद्र में, महासागर में, और भाप के रूप में वाटर वेपर में, हमारे चारों तरफ जो हवा है उसमें। States of water, we already know the 3 states of water: solid, ice, liquid water, and gas, steam or water vapor. These states can change from one form to another. Water cycle. In nature, water keeps on changing from continuously through form. In nature, water keeps on changing its form continuously through evaporation and condensation. The sun heats up the earth. This heat changes water in the rivers, seas, lakes and oceans to water vapor. As the water vapor rise up, they cool and become tiny drops of water. These droplets collect around dust particles in air to form cloud. The tiny droplets of water in a cloud come together and join to form larger water drops. When clouds become full and heavy, these droplets fall on the ground as rain. The rainwater runs back into the rivers, seas, oceans, etc. This process goes on continuously and is called water cycle. Water cycle is a process by which water circulates between the sky and the earth in a continuous cycle. Why is the first shower of rain always dirty as compared to the subsequent showers? ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जो है हमारे आसपास जो है स्टेट्स ऑफ वाटर, मतलब वाटर के जो रूप हैं, 3 तरह के रूप में हमारे आसपास वाटर दिखाई देती है। जब सॉलिड होगा, ठोस पदार्थ के रूप में, आइस में, जब तरल पदार्थ होगा, लिक्विड के रूप में, वाटर में, और जब गैस होगा, वाष्प होगा, ठीक है, गैस वाष्प के रूप में जो है स्टीम में। जब हम लोग पानी गर्म करते हैं तो स्टीम हमको दिखाई देती है ना, ऊपर भाप, या फिर हमारे चारों तरफ हवा में वाटर वेपर के रूप में, ठीक है, गैसियस फॉर्म में। तो 3 फॉर्म्स में वाटर हम लोग को दिखाई देता है, ठीक है। अब जो है, अब ये 3 स्टेट्स है, और ये तीनों स्टेट्स एक दूसरे में से चेंज होके वापस भी वो हो सकते हैं और एक दूसरे से अपना रूप बदल भी सकते हैं।
जब हम लोग को फास्टली लिक्विड को गैस में बदलना है, कोई तरल पदार्थ को वाष्प में बदलना है, लिक्विड को गैस में बदलना है, तो हम लोग फास्टली क्या करते हैं, ये जो प्रोसेस होता है उसको हीट करते हैं, बॉयल करते हैं। तो ये जो फास्ट कन्वर्जन है, फास्ट चेंज है लिक्विड से गैस में, उसको कहते हैं बॉइलिंग। ठीक है, बॉइलिंग जो है इवापोरेशन से अलग है, एज इट इज़ अ फास्ट प्रोसेस व्हाइल इवापोरेशन इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस। देखिए, आप अगर एक कटोरे में पानी भर के रख दे बाहर हवा में या ऐसे भी खुला छोड़ दे, तो धीरे धीरे 3-4 दिन में उसका पानी सूख जाता है। ठीक है, उसी तरह आप एक केटल में पानी भरे और उसको गैस के ऊपर रख के उसको बॉयल करे थोड़ी देर में उसका पानी भी कम होने लगता है। ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो लास्ट में सूख जाएगा पानी। यानी दोनों तरीके से होता है। ठीक है, वाटर इवापोरेट होके स्टीम में चेंज हो जाता है, वाटर वेपर में चेंज हो जाता है, पर दोनों में अंतर है। पहला जिसमें हम स्पीडली उसको हीट करते हैं वो बॉइलिंग है, फास्टली हम उसको तुरंत वेपर में चेंज कर रहे हैं, लिक्विड से वेपर में चेंज कर रहे हैं, वो बॉइलिंग है। और यहाँ पे जब हम उसको बाउल में खुला छोड़ दिए एटमॉस्फेयर में, तो वो धीरे धीरे वाटर वेपर में चेंज हो रहा है, वाटर गैस में चेंज हो रहा है, तो इसको इवापोरेशन कहते हैं। यानी इवापोरेशन स्लो प्रोसेस है, जबकि बॉइलिंग आपका क्या है, फास्ट प्रोसेस है। अब हम लोग वाटर साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। हमारे आसपास की प्रकृति में, नेचर में वाटर जो है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। ठीक है, इवापोरेशन हमेशा हो रहा है और उसके कारण वाटर वेपर में कंटिन्यूसली चेंज होते जा रहा है। ठीक है, कैसा ऐसा हो रहा है, वाटर वेपर में वो चेंज हो रहा है और फिर कंडेंस करके फिर ठंडा होके वो वापस वाटर में भी चेंज हो रहा है। ठीक है, वाटर साइकिल किसको कहते हैं? वाटर साइकिल होता है ये जो कंटिन्यूस प्रोसेस है, जिससे कि वाटर स्टीम में बदलेगा और स्टीम फिर वाटर बन के वापस हमारी पृथ्वी पे आ जाएगा, इसको कहते हैं वाटर साइकिल। ठीक है, अब जो है, अब कैसे हो रहा है, सूर्य हमारी पृथ्वी को पूरा गर्म कर दे रहा है। ठीक है, तो जितने भी नदियों में, तालाबों में, समुद्र में, महासागर में जो पानी है, उसमें से कुछ पानी सब जो है इवापोरेट हो जा रहा है, मतलब गर्म होके भाप बन जा रहा है और हवा में मिल जा रहा है। हवा में मिलने के बाद वो क्या कहलाता है, वाटर वेपर कहलाता है। ठीक है, और ये वाटर वेपर जो है वो जैसे जैसे ऊपर उठते जाते हैं, सी का ऊपर का लेयर गर्म हो गया, समुद्र से वो गर्म हो गया, वो भाप बन के वाटर वेपर बन गया। वाटर वेपर जैसे जैसे उसका मॉलिक्यूल सब ऊपर उठता जाएगा, वो धीरे धीरे ठंडा होता जाएगा। ठीक है, वो ठंडा होता जाएगा और वो छोटे छोटे टाइनी ड्रॉप ऑफ वाटर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो है, ये टाइनी ड्रॉप ऑफ वाटर है, वो हवा में जो धूल मिट्टी है उसमें मिलके, ठीक है, उस धूल मिट्टी के साथ मिलके वो हवा में बादल बना देता है। ठीक है, ये जो क्लाउड्स है, मेघ है, वो कैसे बनते हैं, ये जो टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर वेपर है, वाटर वेपर ठंडा होकर टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर में चेंज हुआ है, प्लस जो डस्ट है वाटर एयर में, वो सब मिलके क्लाउड्स बना देते हैं। ठीक है, और ये सारे छोटे छोटे क्लाउड सब एक साथ आ जाते हैं। टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर जो है वाटर वेपर का, वो सब एक क्लाउड में पास आ जाते हैं। आते आते क्लाउड को बहुत भारी बना देते हैं, क्लाउड पूरा भर जाता है, बादल पूरा वाटर वेपर से पूरा भर जाता है और नहीं वह लोड ले पाता, तो वह बारिश के रूप में नीचे गिर जाता है पृथ्वी पे। ठीक है, तो और फिर वह बारिश के रूप में जब गिरता है तो वह बारिश का पानी फिर से बह बह के वापस कहाँ जाता है, नदियों में, तालाबों में, समुद्र में चला जाता है। ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली होता रहता है और इसे वाटर साइकिल कहते हैं। अब है कि कहा जाता है कि जब पहली बारिश होती है, गर्मी के बाद पहली बारिश होती है, ठीक है, वो हमेशा धूल भरी होती है, गंदी होती है, उसमें नहीं भीगना नहीं चाहिए, वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। क्यों? क्योंकि जब पहली बारिश होगी तो हमारे जो आसपास के एयर में बहुत धूल भरी हुई है और पॉइजनस गैसेस है जो कि पोल्यूशन के कारण गाड़ियों से निकल रहा है, एसिड्स है हवा में। तो जब पहली बारिश होती है वह यह सबको लेके अपने साथ एक दूसरा इनका फॉर्म चेंज कर देती है, एसिड के रूप में बदल देती है, एसिडिक गैसेस को, और ज़मीन पर बरस पड़ती है, पृथ्वी पर बरस पड़ती है। ऐसे में अगर हम उस बारिश में भीग जाएं तो हम पर एसिड का भी असर पड़ सकता है। फिर जैसे जैसे रोज़ बारिश होने लगती है तो धीरे धीरे धूल और ये एसिड ये सब हवा से कम होने लगता है। ठीक है, इसीलिए पहले शावर में नहीं भीगना चाहिए। ठीक है, वो ज़्यादा नुकसानदेह होता है, ज़्यादा धूल भरा होता है। तो आपका ये चैप्टर एयर एंड वाटर कंप्लीट हो गया है।
आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। ये आपका 12th चैप्टर था। अब हम लोग इसके बाद जो है, ये हमारा 13th चैप्टर था, एयर एंड वाटर 13th चैप्टर था। इसके बाद हम लोग 14th चैप्टर पे जाएंगे जो कि है आवर यूनिवर्स। ठीक है, उसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आवर यूनिवर्स को। आप में से जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि नए नए वीडियोस तो अब बहुत सारे आने वाले हैं, है ना। थैंक यू।